आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट की जिसमें यह कहा गया है, अगर पति बिना डाइवोर्स पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी कर लेता है तो ऐसी स्थिति में ऐसा भी हो सकता है कि पति अभिहत्य जन का दोषी ना माना जाए। तो चलिए आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में आपके समक्ष सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट रखेंगे और आपके समक्ष स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा। कोर्ट ने इस जजमेंट में स्पष्ट कर दिया है कि पति कब अभिहत्य जन का दोषी नहीं माना जाएगा, जबकि उसकी पहली पत्नी से डिवोर्स नहीं हुआ है, यानी विदाउट डाइवोर्स यहां पर पति ने दूसरी शादी कर ली है। उसके बावजूद भी कोर्ट कह रहा पति अभिहत्य जन का दोषी उस वक्त नहीं माना जाएगा। कब? चलिए आपके समक्ष जजमेंट रखते हैं। जय जनेन्द्र हूं केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलेंगे या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। दरअसल जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और इस जजमेंट में यह देखने को मिलता है कि कोर्ट यहां पर यह कह रही है कि यदि पति की सहमति के बगैर ही बिना किसी युक्त कारण के पत्नी अलग रह रही हो, ये ध्यान रखिएगा। क्या कहा? पति ने कोई सहमति नहीं दी है और पत्नी अपनी मर्जी से अलग रहने लगी है। कौन सी पत्नी? पहली वाली पत्नी। जो पहली पत्नी थी तो उसने क्या किया कि ना पति से कोई सहमति ली ना ली, अपनी मर्जी से नहीं रहना तुम्हारे साथ, अलग रहने लगी है। और पति द्वारा किए गए द्वितीय विवाह के पश्चात भी पति का व्यवहार पत्नी के प्रति ऐसा नहीं था कि पत्नी को अलग रहना पड़े। अब कोर्ट यहां पे यह कह रही है कि जहां पर पत्नी पति की सहमति के बिना अलग रहने लगे, फिर पति दूसरी शादी कर ले या उसके होते हुए शादी कर ले, मतलब जब पत्नी घर में थी उस वक्त पति दूसरी पत्नी को लेकर जाए, या फिर पत्नी चली गई उसके बाद वो दूसरी पत्नी को लेकर आ जाए, फिर भी पति का व्यवहार पत्नी के प्रति वैसा ही था जैसे पहले था। मतलब पत्नी से उसे कोई घृणा नहीं थी, कोई गुस्सा नहीं था, कुछ नहीं था। वो पत्नी के प्रति अपने पूरे पति धर्म का पालन कर रहा था, यानी कि पत्नी से अच्छी बात कर रहा था, पत्नी के सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रख रहा था, हर चीज पत्नी को पहुंचा रहा था, यानी पूरी तरीके से अपने पति धर्म का यहां पर पति पालन कर रहा था। तो ऐसी स्थिति में पत्नी को अलग रहना पड़े तो ऐसी दशा में पति अभिहत्य जन का दोषी नहीं माना जाएगा। ध्यान से समझना, फिर से आपको बताता हूं क्या कहा यहां पर। अब दोनों चीज को लेकर चलते हैं कि कब माना जाएगा और कब नहीं माना जाएगा। ध्यान से समझना। यदि पत्नी के साथ पति द्वारा इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया जाए कि उसे मजबूरन पति से अलग रहने पड़े, पृथक रहना पड़े, दूर रहना पड़े, पति का व्यवहार अगर पत्नी के साथ ऐसा है जैसे डराना, धमकाना, गाली गलौज करना, मारना, पीटना, अगर पति ऐसा पत्नी के साथ में दुर्व्यवहार करता है जिसकी वजह से पत्नी साथ नहीं रह सकती। अब इसमें एक पॉइंट और जोड़ लेते हैं कि अगर पत्नी के होते पति दूसरी पत्नी को लेकर जाता है तो भी पत्नी कह सकती है कि मुझे इससे पीड़ा है, इस कारण से मैं अलग रह रही, साथ रहना संभव नहीं है क्योंकि ये दूसरी पत्नी को लेकर आ गया। ऐसे भी कई जजमेंट देखने को मिलते हैं। लेकिन यहां पर ये कहा कि भाई पति ने कोई ऐसा दुर्व्यवहार नहीं किया पत्नी के साथ, यानी कि कोई मारपीट नहीं, कुछ नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। और आगे ये कहा गया है इस जजमेंट में कि तो पति यहां पर दोषी नहीं माना जाएगा क्योंकि पति पत्नी के प्रति किसी प्रकार का कोई भी दुर्व्यवहार नहीं कर रहा है। तो यहां पर पति अभिहत्य जन का दोषी नहीं माना जाएगा। कब? जब पत्नी बिना पति से सहमति लिए अपनी मर्जी से अलग रहने लगे, पृथक रहने लगे, दूसरी जगह रहने लगे। पत्नी कहे देखो मैं पति के साथ मैं नहीं रह रही हूं, इस कारण से मुझे डिवोर्स दे दिया जाए अभिहत्य जन के आधार पर। तो कोर्ट कह रहे पहले साबित करो कि तुम्हें पति ने किस तरीके से परेशान किया, आपके साथ दुर्व्यवहार कैसे किया।
साबित करिए। पत्नी जब साबित नहीं कर पा रही है तो कोर्ट कह रही है यहां पर कि पति को अभ्यंतरजन का दोषी नहीं माना जाएगा और आपको डिवोर्स नहीं दिया जाएगा या आपको मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आप पति की सहमति के बिना ही अलग रहने चली गई। अब रही बात है कि भाई उसने दूसरी शादी कर ली, मेरा डिवोर्स नहीं हुआ, तो क्या इस आधार पे भी नहीं? तो कोर्ट ये कह रही यहां पर कि पति द्वारा किए गए द्वितीय विवाह के पश्चात भी पति का व्यवहार पत्नी के प्रति ऐसा नहीं था कि पत्नी को अलग रहना पड़े। अरे पति का व्यवहार तो बहुत अच्छा था पत्नी के साथ, ऐसा व्यवहार बिल्कुल नहीं था कि उसे पति को छोड़ के जाना पड़े। अब इस जजमेंट के बहुत मायने निकलते हैं। पति का व्यवहार पत्नी के साथ बहुत अच्छा था, पहले भी अच्छा था, बाद में भी अच्छा है। अब पत्नी ही पति को छोड़कर चली गई तो पति क्या करे? और पत्नी ये कहे नहीं हम तो अलग रहेंगे और पति को अभ्यंतरण का दोषी माना जाए, मुझे कंपनसेशन भी दिया जाए, मुझे लिटिगेशन चार्ज भी दिया जाए, मुझे मेंटेनेंस भी दिया जाए, मुझे एलिमनी भी दिया जाए और मुझे डिवोर्स भी दिया जाए। तो कोर्ट कह रही ना, इस अवस्था में पति को अभ्यंतरजन का दोषी नहीं माना जाएगा। पहले पत्नी साबित करे कि पति का व्यवहार आपके प्रति दुर्व्यवहार वाला कब था कि जिसकी वजह से आपको अलग रहना पड़े, और नहीं था तो आप अपनी मर्जी से अलग रह रही थी। पति तो साबित कर रहा कि मेरा व्यवहार पहले ही पत्नी के लिए बहुत अच्छा था और आज तक बहुत अच्छा रहा, मैंने कभी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया ही नहीं, तो फिर मैं अभ्यंतरजन का दोषी कैसे? कोर्ट ने कहा आप अभ्यंतरजन के दोषी नहीं माने जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, देश की सबसे बड़ी न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था किसके मामले में? रोहिणी कुमारी वर्सेस नरेंद्र सिंह के मामले में। बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है, आप इसे लैंडमार्क जजमेंट भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस आपको देखने को मिलेंगे जहां पर यह कहा गया कि पति अडल्ट्री में था, दूसरी महिला को घर में लेके आ गया था, दूसरी महिला के साथ शादी करके उसको घर में लेके आ गया था, इस कारण से पत्नी को अलग रहना पड़ा, उसके होते हुए पत्नी को मानसिक पीड़ा हुई और जिसकी वजह से अब पत्नी सभी प्रकार के अनुतोष पाने की हकदार है। लेकिन यहां पर कोर्ट ये कह रही है कि पति का व्यवहार बहुत अच्छा था, पति का व्यवहार बिल्कुल भी दुर्व्यवहार वाला नहीं था और पत्नी अपनी मर्जी से ही घर छोड़ के गई, पति से सहमति ही नहीं ली उसने, जबकि पति का व्यवहार पत्नी के प्रति बहुत अच्छा था। तो पति को इस मामले में कोर्ट ने अभ्यंतरजन का दोषी नहीं माना। जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोहिणी कुमारी वर्सेस नरेंद्र सिंह के मामले में। आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, नमस्कार।